अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस को देख देख कर थक चुके हैं, आप एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आप 2 या फिर 3 दिन पूरी तरह से मोटिवेट रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। अगर आप इसी चीज़ से तंग आ चुके हैं और आप कोई ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको लाइफ टाइम तक मोटिवेट रखे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैंने आपको 3 कुछ ऐसी कहानियां बताई हैं जो आपको लाइफ टाइम तक मोटिवेट रखने की पावर रखती हैं। पहली कहानी में ये है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। उसने कई सारी मैराथन और टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लिया था, लेकिन कभी भी वो फर्स्ट या फिर कभी भी वो जीता नहीं था। वो जब भी कोई रेस करता था वो बहुत जल्दी थक जाता था। उसने एक भी रेस कभी भी कंप्लीट नहीं की थी। वो आधी रेस को ही बीच में छोड़कर आ जाता था। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इस रेस को पूरा करके ही रहूंगा। और जब रेस शुरू हुई तब उसने भागना शुरू किया। काफी देर तक वो भागता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो थक गया। वो बहुत ज्यादा थक गया था। उसके मन में ख्याल आ रहे थे, मैं इस रेस को छोड़ दूं, इस रेस को ना करूं। जब जब वो कहता था कि मैं इस रेस को छोड़ दूं, तब तब उसको अपनी वो बात याद आ रही थी जिसमें उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रेस को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो और भी ज्यादा थक गया। और फिर उसने सोचा कि मैं भाग नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं चल भी नहीं सकता। तो उसने चलना शुरू किया और वो इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके अंदर चलने की भी ताकत नहीं थी। उसकी लातें दर्द के साथ बिल्कुल कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जैसे तैसे करके रेस को पूरा किया। भले ही वो हार गया था, लेकिन वो अपने अंदर से जीत चुका था। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और उसने ऐसी हालत में अपनी पूरी रेस को पूरा किया और उसकी सभी मांसपेशियों में बिल्कुल खिंचाव आ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रेस को पूरा किया। लोगों की नजरों में तो वो हार चुका था, लेकिन वो अपनी नजरों में जीत चुका था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी कोई भी रेस को पूरा नहीं किया था। और आज उसने जैसे तैसे करके एक रेस को पूरा कर लिया। उसको अपने अंदर से बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। भले ही उसको शरीर से बहुत दर्द हो रहा हो, उसकी लातें कांप रही हो, कितने भी खरोचे क्यों ना आई हो, उसको अपने अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और वो इसलिए क्योंकि उसने आज पहली बार किसी चीज को पूरा किया है। और पॉइंट ये है कि अगर हम अपने गोल्स के, अपनी लाइफ का कोई भी काम है, उसके छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तभी हम बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जैसे जब वो लड़का रेस कर रहा था, उसको पता चल चुका था कि मैं भागकर तो ये रेस पूरी नहीं कर सकता, तो इसकी बजाय मैं इसे चलकर पूरा कर लेता हूँ। तो ये क्या है? ये उसका छोटा स्टेप था। जो भागकर रेस पूरा करना है वो था बड़ा स्टेप, और चलकर रेस को पूरा करना ये था छोटा स्टेप। वो बड़े स्टेप से रेस को पूरा नहीं कर पाया, तो उसने छोटे स्टेप का सहारा लिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज उसने छोटे स्टेप से रेस को कंप्लीट की, तो कल को वो अपने बड़े स्टेप से रेस को कंप्लीट कर ले। कहने का मतलब है कि आपको अपने सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और जब आप छोटे स्टेप्स में मास्टरी यानी कि बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है, उसके बाद बड़े बड़े स्टेप्स लेना शुरू करो। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि ये कितनी अच्छी और कितनी सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते, और फिर यहाँ पर कितने लोग घूमने आ सकते थे। मतलब वो बार बार ब्लेम करी जा रहा था कि यह होता, वो होता, और वो होता तो शायद ऐसा हो जाता। और ऊपर वाला उसको देख रहा था, उसकी कही हुई सारी बातों को वो सुन रहा था। उस इंसान ने सोचा कि यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसके थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। और फिर उसके बाद उसको आसपास एक रस्सी और एक बाल्टी मिली, और उसके बाद एक हवा के झोंके के साथ एक पर्ची उड़कर आई। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास अब पानी का कुआं भी है, और तुम चाहो तो यहाँ पर पौधे लगा भी सकते हो। और अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि इस कहानी में आखिर मोटिवेशन कहाँ था? ये तो वैसे भी एक सिंपल सी कहानी थी। तो मैं आपको इस कहानी से कुछ समझाना चाहता हूँ। कई सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ की सिचुएशन पर बार बार दोष लगाते रहते हैं। जैसे इस कहानी में जब वो इंसान रेगिस्तान में फंसा था, तो वो अपनी सिचुएशन को दोष दे रहा था। वो कह रहा था कि ये रेगिस्तान ऐसा होता, वैसा होता, इसमें पौधे लगे होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब उसको कुआं मिला, वो कुएं से पानी भी पी सकता था, और जो उसमें पानी था उसका अगर वो सही वर्तों करता तो वहां पर वो पौधे भी उगा सकता था।
लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इतनी मेहनत करेगा? आज के ज़माने में इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी लाइफ की चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन को दोष नहीं लगाना है, बल्कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है और ना ही उस सिचुएशन से भागने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ उसी खिलाड़ी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब यहाँ पर ये बेल आइकन आएगा इस पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि मैं जितने वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। काफ़ी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास दुनिया के सभी सुख थे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। और वो चाहता था कि वो अपने राज्य से किसी एक बच्चे को गोद ले ले ताकि बुढ़ापे में कोई उसका राज्य संभाल सके। और फिर कुछ देर बाद राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाएं। और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों की भीड़ लग गई, और फिर राजा ने सभी बच्चों को एक एक पौधे का बीज दिया और कहा कि हम सब 6 महीने के बाद मिलेंगे और फिर देखेंगे कि किसका पौधा सबसे ज्यादा बड़ा है। और फिर 1 महीना बीत गया। उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा था जो अपने पौधे के बीज की बहुत देखभाल करता था। वो रोज उसको पानी देता था और उसको संभालते संभालते उसको 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसका पौधा अपने गमले में से बाहर ही नहीं आया था। और फिर देखते देखते 3 महीने बीत गए और फिर भी उसका पौधा बाहर नहीं आया और बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया। और उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, कुछ बीजों को उगने में थोड़ा समय लगता है। और फिर 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय हो चुका था, लेकिन वह बच्चा पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि सभी बच्चों के पौधे उग चुके होंगे और उसका गमला अभी तक खाली है, लेकिन वो बच्चा ईमानदार था। और फिर कुछ देर बाद सभी बच्चे राजमहल में पहुंचे और अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले आगे रखें। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि उसका पौधा अभी तक बाहर ही नहीं आया था। तभी राजा की नजर उसके गमले पर गई और उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। लेकिन उसने कहा कि मैंने इसकी 6 महीने लगातार देखभाल की है, लेकिन इतनी देखभाल करने के बाद भी ये पौधा पता नहीं क्यों बाहर ही नहीं आया। राजा उसकी ईमानदारी से बिल्कुल खुश था। उसका गमला खाली था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके सामने आया। सभी बच्चों के गमले को देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी बच्चों के सामने लाया। बच्चा बिल्कुल सहम चुका था और राजा ने वो गमला सभी बच्चों को दिखाया और सभी बच्चे हंसने लग पड़े। तभी राजा ने बोला, शांत हो जाओ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी को जितने भी बीज दिए थे वो सभी बंजर थे। आप चाहे उसका कितना भी ख्याल क्यों ना रखते, कितना भी पानी क्यों ना देते, उनमें से कोई भी पौधा कभी निकल ही नहीं सकता था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बेहद खुश था और उसने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे सामने वाला चाहे कितना भी बेईमान क्यों ना हो, वो कितनी भी चीटिंग क्यों ना करता हो, हमें ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना है। जैसे उन सभी बच्चों ने बेईमानी की थी और सिर्फ एक बच्चे ने ईमानदारी दिखाई थी, और वो बच्चा अपनी ईमानदारी के कारण उत्तराधिकारी बन गया।